दोस्तों राम राम। मैं हूँ दिनेश चारेल, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और गायक भी हूँ। दोस्तों मैं आज डीजे के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या सही में डीजे हमारे समाज के लिए घातक है, हमारे समाज के लिए क्षति पहुँचाने वाला है क्या? तो मैंने बहुत बार ऐसे जानने की कोशिश करी, मंथन किया, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, डीजे समाज को नुकसान करने वाला है और हमारी युवा पीढ़ी को दिशा भंग करने वाला है। क्योंकि आप देखो ना, जहाँ पर भी डीजे बजते हैं तो वहाँ पर सारे युवा, छोटे बच्चे सभी इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे गाने बजते हैं वैसा नाचते भी हैं और उनकी सारी पढ़ाई छोड़ के, परीक्षाएं हों उसको भी छोड़कर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। काम कुछ भी हो, जब डीजे बज रहा तो सिर्फ डीजे पर ही रहेंगे, नाचेंगे, उसी गानों पर थिरकेंगे। एक तो युवाओं को उसकी ओर वो खींच रहा है, बाकी काम नहीं करने नहीं दे रहा है। जैसे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है वो, अगर परीक्षा भी हो तो भी अगर डीजे रात में बजे या कहीं सुने तो वो वहीं पर ही जाएगा, क्योंकि उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। डीजे बजेगा, साउंड उसका आएगा, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है, उसके कारण फेल हो रहा है। फिर वो घर वालों की भी नहीं सुन रहा, क्योंकि रात भर वो डीजे पर नाचेगा, सुबह आएगा तो पड़ा रहेगा नींद में। घर वाले बोलेंगे तो उनके खिलाफ बोलेगा, नाराज़ होगा, तो घर का काम भी नहीं कर पाएगा। फिर है तो वो डीजे पर नाचेगा, वैसे गाने रहेंगे, लड़कियां रहेगी वैसी लड़कियों के गाने भी रहेंगे, जानूरी ये वो पूरे अश्लील गाने रहेंगे, तो वो ही माइंड में फंसा रहेगा और फिर वो वाली हरकतें करेगा। जैसे छोटी छोटी उम्र में लड़का लड़की एक दूसरे को लेकर भाग जाना, फिर बात वही समाज पर आती है, वो भाग जाते हैं तो फिर वो तोड़ पानी होता है। लाख 2 लाख, जो भी लाख 2 लाख की तो बात नहीं होते, 4 लाख 5 लाख 6 लाख। फिर वही छोटे बच्चे कम उम्र के काम पर जाना पड़ता है, वहाँ पर भी वो सुरक्षित नहीं है। कम उम्र में उनकी समझ नहीं रहती काम करने की, बाहर जाने की, तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं वो धोखा खाते हैं। कम उम्र में फिर वो माँ बाप बन जाते हैं तो वो भी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पाते हैं, ना उनकी घर की जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पाते हैं, तो वो भी नुकसान है। फिर डीजे बजेगा तो पूरे गांव में शोर शराबा होगा, कहीं चोरी हुई तो पता नहीं चलेगा, कहीं लड़ाई हुई तो पता नहीं चलेगा। वो ऐसा है कि पूरा अंधकार जैसा। डीजा बजा मतलब कुछ भी समझ नहीं पड़ने वाली किसी को भी। अगर कोई ऐसा वैसा बीमार व्यक्ति हो तो उसकी हार्ट अटैक है, दिल की दौरा है, ऐसा कुछ न कुछ बीमारी से वो मर सकता है। दूसरी सत्य ये भी है कि हमारे समाज में जितनी भी शादी की रस्में थी, परंपराएं थी, वो सारी ख़त्म हो गई। डीजे बजा मतलब उसी और सभी, तो वो गीत बंद हो गए, वो वाद्य यंत्र बंद हो गए, वो छोटी छोटी रस्में परंपरा होती थी वो बंद हो गए। परंपराएं, रस्में, वाद्य यंत्र ये सारे ख़त्म हो गए और डीजे बजने से पूरे गांव एक तनाव, दबाव, पूरा प्रेशर में रहता है कि कब ये शादी ख़त्म और कब हम थोड़ा शांति में रहें। तो डीजे भाइयों वालों से निवेदन है कि आप गलत तरीके से पैसे क्यों कमा रहे हैं। देखो, ठेका वाला, दारू का ठेका वाला, वो पैसा कमा क्या उसको अच्छा बोलते हैं? उसको तो पैसे से मतलब रहता है। भले दारू पीकर आदमी मरे, कूटे, लड़ाई झगड़ा करे, कुछ भी करे, पैसे से मतलब। ऐसा क्या आप भी चाहते हो क्या? आपके कारण अगर पूरा समाज में इतना बड़ा नुकसान हो रहा है और आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, हमारा रोज़गार, तो क्या ये सही है क्या? क्योंकि मैं भी उसी से जुड़ा हुआ था, पर मुझे जैसे लगा कि यार नहीं, ये समाज के लिए गलत है, खतरा बनते जा रहा है, तो मैंने भी ये एक्शन लेने की सोचा कि नहीं, मैं भी इसका विरोध करूँगा। मैं भी तो गायक कलाकार हूँ, मेरे भी गाने बजते थे डीजे में और मैं अभी तक गाता हूँ स्टेज पर हैं, गरबा है, भजन है। तो सही प्रकार से अगर हम करेंगे तो अपना काम तो कर पाएंगे। देखिए, ज़रूर थोड़ी डीजे में ही बजाएंगे गाने तभी बजेगा। देखिए,
हमारा शौक़ है वो हमको तो करना पड़ेगा और करना चाहिए। तो इसलिए समाज का नुकसान करके आप पैसा नहीं कमा सकते हो। आप बहुत सारे ऐसे धंधे हैं जो आप कर सकते हो। अगर फिर भी आप करते हो, जानबूझकर नियम का उल्लंघन करते हो, तो आपको इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। तो आप पैसे कमा रहे, इससे कई गुना ज़्यादा नुकसान होगा आपका ही। इसलिए डीजे वाले भाइयों से आग्रह है कि आप अपनी स्वेच्छा से ये काम आप बंद कर सकते हो, दूसरा काम शुरू कर सकते हो।